जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। आज की वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस का ये पूरा कंप्लीट जो ट्रिक है, यानी इस ट्रिक को देखने के बाद समझने के बाद जो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा, पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाएगा इस ट्रिक्स की मदद से। अब ये ट्रिक्स बना किस तरीके से है, अगर आप ये जान लेंगे तो ये ट्रिक जो है आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आप अपना एक फ्री टेस्ट दें ताकि पता चले आपको आता कितना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है, जो कि इसका जो है एक एक्टिव वॉइस से रहेगा और दूसरा जो है पैसिव वॉइस से रहेगा। तो चलिए समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको पता है कि जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो आप शुरू में सीखते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, तो उसमें जो है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो है दो रूल आते हैं, आपको पता है। देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट, फिर इसमें वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग करते हैं, फिर होता है ऑब्जेक्ट। एस आई एस का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या होता है, कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि ही सी या कोई सिंगुलर नेम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया एफर्मेटिव के केस में। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें क्या बनाना है, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का इसी एफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है, ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस जो होता है हमारा, उसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है और एक्टिव वॉइस में मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में अलग क्या है। तो इन दोनों में अलग यही है कि इज एम आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर केवल हम जो है पैसिव वॉइस की कंडीशन में ही करते हैं। ठीक, तो यहीं से हमारा जो है एक रूल निकल के आ जाता है, जिसको हम आगे ट्रिक में समझेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है, ये एफर्मेटिव का हमने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब हम इसके आगे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जब हमें एक्टिव वॉइस बनाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का, तो हमारा रूल क्या होता है स्ट्रक्चर कि डू ऑब्लिक डज, डू या डज, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है। अब देखिए, इसी से हम कंपेयर करेंगे पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे और कहाँ पे क्या बदलेगा। यानी यहाँ पे डू डज है तो आप समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाओगे इसका, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको क्या करना है, डू डज की जगह पे इज एम आर आपको यूज करना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, और फिर यहाँ पे बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। ठीक, तो ये आप समझ गए और यहाँ मैंने आपको समझा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ के आ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो अब जरा इसको समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरीके से, यानी जो हमने पहले ऊपर देखा था उसमें डू डज आ रहा है, इंटरोगेटिव का अलग रूल बन गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इसके हेल्पिंग वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब को आप पहले कर देते हैं तो फिर सब्जेक्ट से पहले, तो क्या बन जाता है आपका, ये फिर इंटरोगेटिव बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ही काफ़ी है। चलिए समझते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यही होता है स्ट्रक्चर। आप सब्जेक्ट लेंगे इज एम आर, वर्ब में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें इसके साथ कंपेयर करना है। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इज एम आर यहाँ पे भी है तो इज एम आर यहाँ पे भी रहेगा, सेम है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे नया क्या आ जाता है इस पैसिव वॉइस में, इसमें एक नया आ जाता है, वो है बीइंग। ये बीइंग आपका एक नया आ गया और यही से जो है हमारा ट्रिक बनना स्टार्ट होगा। अभी ट्रिक समझाऊंगा मैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय आता है और फिर सब्जेक्ट की
थर्ड पोजीशन, कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है तो इसलिए आईएनजी को शो करने के लिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप तरीके से इसके स्ट्रक्चर को समझ गए। अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर लेंगे हैज हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे हैज़ हैव। देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम क्या करेंगे, यानी पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हैं इस एक्टिव वॉइस का, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे हम यहाँ पे हैज़ हैव, फिर यहाँ पे बीन आ जाता है, वर्ब की थर्ड, बाय और सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नया क्या आया, तो नया यहाँ पे बीन आया। यही अभी हमारा ट्रिक बनने वाला है, इसको ज़रा से ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन है ऑनलाइन क्लास में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक। अब यहाँ पे हम पास्ट टेंस को देखते हैं। तो पास्ट टेंस में हमारा पहला हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एफर्मेटिव की बात करेंगे। तो हमने एफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल लिया है, समझते हैं। देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है कि एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का, तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप कहीं टेंस के स्ट्रक्चर भूल भी रहे होंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। अब एफर्मेटिव को हम जब इसमें पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो स्ट्रक्चर बदलेगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। नई बात इसमें क्या आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट में, वो आ जाती है वर्ज और वर्क यूज। तो वर्ज और वर्क का जो यूज आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, वो पैसिव वॉइस की कंडीशन में ही आता है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन ये आपको पता है, ठीक। अब क्योंकि इसमें क्या है कि हमें बनाना है निगेटिव या इंटरोगेटिव, तो इसमें इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज होता है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिया है। तो पहले हम समझते हैं एक्टिव वॉइस को। देखो तो ये जो एक्टिव वॉइस है यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है ज़रा समझ लेते हैं। ये हमारा हो जाता है पहले डिड, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नॉट, फिर लेंगे वर्ब, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, हो गया इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव के टाइम पे क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब का यूज होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में डिड का यूज हो रहा था और पैसिव वॉइस बनाते टाइम यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लेंगे नॉट। ये नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ये नॉट है, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा इसका एक्टिव वॉइस है, इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी तो आएगी, तो सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाते टाइम हमें क्या करना है समझिए। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय हमें यहाँ पे ध्यान देना ये है कि ये जो है हमारा पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर्ब लेंगे और इसके बाद क्या है यहाँ पे बीइंग। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि वॉज वर्ब यहाँ भी है और वॉज वर्ब आपका यहाँ भी है, ठीक। लेकिन अलग क्या हो गया पैसिव वॉइस में, अलग ये हो गया कि यहाँ पे आ गया बीइंग, फिर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है। और अलग क्या था, ये बीइंग था, तो यहीं से आपका ट्रिक बनता है। अभी हम चलेंगे ट्रिक पे, वीडियो लंबा हो रहा है और सीखना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं। तो आगे हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होती है, इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया। अब हम इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर हैड का, देखो यहाँ पे हैड का हैड ही रहेगा और हैड के साथ एक अलग क्या ऐड हो जाता है, वो ऐड हो जाता है बीन, तो हैड बीन हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। अब हम इसके आगे चलेंगे फ्यूचर टेंस पे, फ्यूचर टेंस को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा। ये जितना अभी आपको टफ लग रहा होगा कि इतने स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे, किस तरीके से समझा जाए, और अभी आप देखोगे तो ये जो है अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक, अब बाकी ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे पूछना, जहाँ कोई प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊँगा। अब ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक बार फ्री टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। चलिए आगे अब हम फ्यूचर टेंस को देखते हैं। फ्यूचर टेंस में जो पहला पैसिव बनता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे तो उसमें हमने एफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर लिया है, देखते हैं। तो सब्जेक्ट, शैल, विल और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर शैल विल लेंगे, फिर लेंगे बी, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर लेंगे सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। तो इस तरीके से आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव इसको बदला जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं, समझते हैं। देखिए ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ज़रा समझ लेते हैं। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हम जब इसका एफर्मेटिव का पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट शैल विल ले लिया, फिर आप हैव लोगे, हैव के बाद क्या लोगे, बीन लोगे, फिर वर्ब की हमारा क्या आएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों में अगर एक चीज़ जो यहाँ से कुछ नया पॉइंट आया है वो है बीन। ठीक, ये है। तो अब यहीं से जो है अपना ट्रिक स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपने बहुत इंतजार किया ट्रिक के लिए, चलिए अब ट्रिक पे पहुँचते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो अब हम पहुँच चुके हैं ट्रिक के पास, अब देख लेते हैं। और इस नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक, ताकि आपको एक फ्री टेस्ट देना है। आपको पता लगेगा कि आपको इंग्लिश कितनी आती है और वक्त रहते सीखना आपके लिए ज़रूरी है। कल को आप जॉब के लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू भी इंग्लिश में होती है, कोई हाई एजुकेशन चाहिए वो भी इंग्लिश में होती है। बिना इंग्लिश के आप खुद ही समझ सकते हैं कि फिर कितना टफ हो जाता है। चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसका हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए तो जैसे नॉर्मल सी बात है कि एफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो बेस कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैंने आपको समझाया है अपनी क्लास में। ठीक, सब्जेक्ट लोगे, हेल्पिंग वर्ब लोगे, वर्ब लोगे, फिर ऑब्जेक्ट लोगे, जो कि पूरी इंग्लिश में काम करती है। इसी के आसपास सभी इंग्लिश बनती है। अब वही जब हम इस एफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसी एफर्मेटिव का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहती है। ठीक, अब कहाँ पे क्या बदला जाएगा ये तो मैंने अभी आपको समझाया था, अभी नीचे देखेंगे ट्रिक में। और यहाँ पे एक जो कॉमन सी बात है वो दिमाग में बिठानी है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आता है, बाय और फिर सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन। आपको कुछ आगे जो एडवांस लेवल पे आप जब जाओगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि बाय का यूज़ नहीं भी करेंगे फिर भी जो है पैसिव बन जाता है ना। बाय यूज़ करेंगे ना, थर्ड सब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन यूज़ करेंगे, फिर भी केवल इतना ही यूज़ करेंगे और इतना ही यूज़ करने से पैसिव वॉइस बन जाता है। ये आप सीखोगे आगे के आने वाले क्लासों में। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। इसके आगे आपको देखना है कि पैसिव वॉइस में जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह बीइंग, बीन या बी, इन तीनों में से कुछ आ सकता है। और यही है हमारा मेन आज का ये ट्रिक। अब देख लेते हैं, चलिए समझते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। ठीक,
लेकिन जब बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे इंडिफिनिट में एक जो अलग से आता है वो क्या आता है, वो आता है इज एम आर। देखो हो गया ट्रिक। बस आपको दिमाग में क्या बिठाना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के केस में इज एम आर आएगा ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पास्ट में जाएंगे, पास्ट के अंदर जब इंडिफिनिट को देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वॉज वर आएगा। फ्यूचर में जाएंगे जब इंडिफिनिट को देखने के लिए तो क्या आएगा, ये बी आएगा। आप जानते हैं कि फ्यूचर में शैल और विल लगाया जाता है, तो शैल विल क्या होता है, ये होता है एक्टिव के केस में। तो इसको काटो और इस बी पे ध्यान दो। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे आप देखेंगे कि हमारे पास फिर कॉन्टीन्यूअस टेंस आ जाता है। तो कॉन्टीन्यूअस या तो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। तो चलिए देखते समझते हैं। तो इसमें क्या है, अलग से क्या आता है, बीइंग, यहाँ भी आता है बीइंग। अगर हम गौर करें तो कॉन्टीन्यूअस में एक अलग से जो पैसिव वॉइस बनाते टाइम आ जाती है वो आ जाती है बीइंग। लेकिन साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर टेंस का जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस का, यानी फ्यूचर में कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो ये आप जो है यहाँ पे समझ गए। अब हम इसके आगे चलते हैं और समझते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये है आपका परफेक्ट टेंस। तो जो परफेक्ट टेंस है, अगर इस पे हम ध्यान दें तो परफेक्ट टेंस या तो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फिर फ्यूचर का होगा। तो प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का अगर हम इसका जो पैसिव बनाते हैं तो एक बात जो हमें पैसिव बनाते टाइम कॉमन मिलता है जो रहता है वो है बीन। यहाँ भी बीन, यहाँ भी बीन और यहाँ भी बीन होता है। ठीक, और ये जो बीन है हमारा, बीन क्या है अगर देखें तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, बीन आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और ऑनलाइन क्लास के लिए ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें और एक फ्री टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय।